बड़े हमले की फिराक में इजराइल। ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर इजराइल की नजर। क्या है इजराइल का नया मास्टर प्लान? पूर्व पीएम ने किया बड़ा दावा। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में हर दिन कोई न कोई नया प्लान इजराइल का सामने आता रहता है। जब से ईरान ने इजराइल पर बमबारी की है, तब से ही इजराइल बौखलाया हुआ है और ईरान को खत्म करने की कसम खा रखी है। अब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले करने की ठानी है, लेकिन फिलहाल ऐसा हमला बिना अमेरिकी समर्थन के असंभव माना जा रहा है। अक्टूबर 2024 की शुरुआत में ईरान द्वारा इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई पर विचार किया, जिसमें ईरान के परमाणु और तेल स्थलों पर हमला शामिल हो सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा कदम अमेरिका के समर्थन के बिना संभव ही नहीं होगा और इससे क्षेत्रीय तनाव भी बढ़ सकता है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने हाल ही में कहा कि ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करने का अब सही समय आ गया है। बेनेट के अनुसार इजराइल के पास ये एक ऐतिहासिक अवसर है, जिसे अगर अब नहीं लिया गया तो ईरान परमाणु शक्ति बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि यह स्थिति बहुत गंभीर है। ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए अब कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली ने दावा किया कि ईरान के सहयोगी समूह जैसे हमास और हिजबुल्ला इस समय अस्थायी रूप से कमजोर हो गए हैं, जिससे इजराइल के लिए हमला करने का ये सही समय है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल के हफ्तों में ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए रॉकेट हमले ने इस कार्रवाई को अंजाम देना पहले से भी अधिक मजबूत बना दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेनेट ने लिखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 14 जुलाई 2022 को आधिकारिक तौर पर कहा था कि वो चाहते हैं कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ना कर सके। इसके लिए वो ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देंगे। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वो अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। नसरल्ला की मौत के बाद ईरान ने इजराइल पर अटैक करके हिजबुल्ला चीफ की मौत का बदला लिया, लेकिन इजराइल शांत कहां ही बैठने वाला था। उसने भी जवाब में एक बार फिर हिजबुल्ला को निशाना बनाया और लेबनान को तबाह करके रख दिया। इजरायली जेट फाइटर्स ने टारगेट स्ट्राइक की है। बेरूत के आसपास हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले किए, जिसके चलते हिजबुल्ला को बड़ा नुकसान भी हुआ। आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्र प्रमुख खमेनेई ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किए गए हमास के हमले को कानूनी और नैतिक तौर पर सही ठहराया था, जबकि दुनिया के सभी देशों ने कहा था कि एक आतंकी हमला था जिसमें 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए थे। 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था, उनमें से कई की हत्या भी कर दी गई। अभी भी हमास के पास 100 से ज्यादा इजरायली नागरिक हमास के बंधक बने हुए हैं।